ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਵਿਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਟ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਟ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਟ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਟ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ वसने किमें शुरू हुए? जाट जो है मीडिया के रहने वाले हैं, जो आज के टाइम पे ईरान जिसको हम बोलते हैं, आर्यन लैंड जो पर्सिया उधर यूरोप तक और इधर यूरोप से इधर इंडस वैली और अरब देशों तक फैला हुआ था। जाट जो है हम वहाँ से निकल के आए हैं। जाटों की मदरलैंड जो है ईरान, जाटों की मदरलैंड मीडिया है। और जो आज के टाइम पे ईरान में जो बोली जाए उसको मेद भी बोलते हैं, मीडिया की वजह से मेद बोलते हैं। मतलब ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ मीडिया कहा जाता है ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ मीडिया जो है जाटों की लैंड है जो ईरान के अंदर अभी भी मौजूद है, उन्हीं को ही मेद बोलते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे जब हम लोग गए तो वहाँ उनके अलग अलग उनको क्षेत्र के हिसाब से बोला जाने लगा। कहीं पे जूटियन बोला जाने लगा, कहीं पे गुटियन बोला जाने लगा। तो मेद भी बोला जाता है मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह तो मेद बोला जाता है। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਟ ਕम्युनिटी ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो जाट कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम जाट नहीं हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह, अरब देशों में हर जगह हमारे जाट मौजूद हैं। ये अलग अलग कबीले थे जिनमें जो सबसे बड़ा जो कबीला था कुर्द भी बोला जाता था, जो ईरान इराक तक फैला हुआ है। अभी जो है ईरान इराक तक फैला हुआ है, ईरान इराक से यूरोप तक फैला हुआ है, जिसको जूटियन जे वाला और गुटियन जी वाला गुटियन भी बोलते हैं। जो यूरोप से जो कनेक्टेड है उनको गुटियन बोला जाता है। यूरोप में जो कबीला है वो आज भी जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। जाटलैंड स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी के बीच में जो जगह है वो आज भी मौजूद है जाटलैंड के नाम से। मैं सुने कि जो गूगल करिए ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਟਲੈਂਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 8 कबीले। हाँ, वहाँ पे 80 टापू अभी भी हैं हमारे जाटलैंड के। आप सर्च कीजिए तो आपको मिलेंगे। वहाँ पे जाटों की पूरी हिस्ट्री आपको उसमें पता चलेगी कि हम क्या थे और कहाँ से निकल के कैसे हम पूरे वर्ल्ड में थे छाए। और ये भी कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पे पूरे विश्व विजेता जो रहे हैं ना वो जाट ही रहे हैं। ठीक है। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? जाट और सिख एक ही हैं। इसके लिए हमें पहले अपनी हिस्ट्री को जानना होगा। हम कहाँ से आए हैं, कैसे हमारा सिख धर्म खालसा पंथ बना है, कैसे हम भारत में पूरे उसमें फैले हैं, हमारे कबीले जो आगे बने, उसके लिए हमें पहले रूट में जाना पड़ेगा। तभी इस चीज़ को हम लोग समझ पाएंगे कि हमारा आपस में कनेक्टेड भाईचारा क्या है। जो आज हरियाणा के जो जाट हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको रूट में जाना चाहिए और उसका पता करना चाहिए हम क्या हैं, हमारा इतिहास क्या है। थोड़ा रूट्स बारे दसोगे कि ने रूट्स? हाँ, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो सबसे बड़ा जो कबीला था कुर्द के नाम से जो कबीला था, वही जो कबीला था उनकी
किंग साइरस जो थे उनकी माता मीडिया की राजकुमारी महारानी मेडिना थी, जो 530 ईस्वी में ईडी 530 ईडी में वो जो कबीला उठ के यहाँ इंडस वैली में आया था, वही जो जाट आगे पंजाब हरियाणा और इधर जो हैं उसी की रूट चली आ रही है, वही कबीला है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵੇਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? जाट भाईचारे की मदद, जैसे अगर बंदा बहादुर सिंह से पहले अगर हम बात करें, जब यहाँ पे हमारा जो कबीला आके जब यहाँ पे हम जो बसे, जो राजा थे डेरियस द ग्रेट किंग थे, वो जब यहाँ पे राजा थे, उनका जब बाद में जब राज चला गया, मुगलों का जब राज आया, पहले क्या था, हम जो हमारी जो कम्युनिटी थी ना, हमारा जो कबीला था, जब जंग होती थी तो युद्ध पे जाते थे और बाकी टाइम पे वो लोग खेती करते थे। तो जाट खेती और जंग ही करते थे। तो जैसे मुगलों का राज से पहले राजा जयपाल कंबोजा होते थे, जयपाला कंबोजा, जो मतलब अब जो हरियाणा पंजाब है, जो पहले का जो हरियाणा पंजाब था मुगलों से पहले का, तब वो यहाँ के राजा थे। उन्होंने मुगलों के साथ में युद्ध करके लाहौर के मोरी गेट पे वो शहीद हुए। उसके बाद में जो मुगलों का कब्जा हुआ, मुगलों ने जाटों को बोला कि आप मुस्लिम धर्म कबूल कीजिए। जिन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल किया उनको खेती मिल गई। खेती जो थी राजा की होती थी। हम वहाँ पे एज ए मुजारे काम करते थे। मुजारे मतलब कर दो, और खेती की वो जमीन के मालिक नहीं होते थे। खेती करोगे, कर दोगे तो आप खेती कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो जो कबीला की जो कम्युनिटी थी वो कर देती थी और खेती करती थी, राजा को कर देती थी। जो कर नहीं देता था तो उनसे जमीन छीन ली जाती थी। जब मुगल आए तो मुगलों ने कहा कि आप हमारा धर्म कन्वर्ट कीजिए, आपको जमीन मिलेगी, आप जमीनों के मालिक होंगे। तो कुछ हमारी कम्युनिटी के जो थे, कुछ जो थे उन्होंने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया, मुस्लिम बन गए। तो मुस्लिम में भी हमारे जाट हैं, ठीक है, मुस्लिम धर्म में भी हमारे जाट हैं। हमारे जाट बुद्धिज्म में भी बहुत आए हैं, उनके पर उसका भी इफेक्ट पड़ा है। हिंदू में भी हमारे जाट हुए हैं। एक्चुअल में हमारे जाट जो थे, हमारी जो कम्युनिटी थी नेचर वर्शिपर थी, प्रकृति की पूजा करती थी, सूर्य की पूजा करती थी, अग्नि की पूजा करती थी। धीरे धीरे हम हमारे धर्म में कन्वर्ट होते गए। तो जो लोग मुस्लिम नहीं बने, जो लोग जाट ही रह गए, उनकी जमीन छीन ली गई थी। अब यहाँ पे बंदा बहादुर सिंह जी ने उन जाटों को, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, उत्तरी भारत हुआ, उन जाटों को जमीन दी थी और उनका मालिक बनाया था। ये सबसे बड़ा भाईचारा हरियाणा, पंजाब और उत्तरी भारत के जाटों का है, जिसको कभी झुठला ही नहीं सकते। ठीक है। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ, ਅਲਗਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सारे ऐसे माहौल पैदा किए कि एक तो हमारे यहाँ पे प्रचार नहीं हो पाया। जो हमारे लोगों ने साथ दिया था, साथ मिलके युद्ध लड़े थे, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, ये तो हरियाणा तो चलो बहुत बाद में बना है 1966 में, उससे पहले तो हम एक ही थे, हमारी एक ही भाईचारा था, चाहे वो पंजाब के सिख हो चाहे हरियाणा के जाट हो, एक ही थे। बट जब वो अलग हो गया तो पॉलिटिकली इशू कुछ क्रिएट हुए, कुछ पॉलिटिकली लोगों ने कुछ मुद्दे ऐसे इकट्ठे किए जिनमें SYL भी आता है, कोई और भी आते हैं, जिस वजह से इस भाईचारे को तोड़ने की बहुत कोशिश की
और शायद वो अभी तक जारी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ? बिल्कुल, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो वो तो उन्होंने तो साथ दिया था जब दिल्ली पे तख्तो ताज को लेके आए थे बाबा बघेल सिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया जी जब लेके आए थे, तब तो हमारा हरियाणा और पंजाब के जाट और सिख मिलके ही इन्होंने मतलब 30,000 फौज जो हमारी जो गई थी जंग में, तो वो तो भाईचारा वहीं से कायम है। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 30,000 ਦੀ ਫੌਜ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। हरियाणा के जाट थे काफ़ी और सिख सारे थे। इन्होंने मिलके ही तख्तो ताज को वहाँ से उखाड़ा, क्योंकि वो ही तख्तो ताज था जब जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने पूछा कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे बैठ के सिर को कलम करने का जो फरमान गुरु के लिए दिया गया था, वो जगह कौन सी है। तो तब उन्होंने ठानी थी कि हम वो उखाड़ के लाएंगे, मुगलों की नींव को उखाड़ के लाएंगे, उनकी जड़ को उखाड़ देंगे, जहाँ से उन्होंने वो शुरुआत की थी। तो वो अपनी बात पे कायम थे और वो लेके आए। वो आज भी अमृतसर में है, मौजूद है। मैं गई हूँ, अभी देख के आई हूँ। मैं तो गुरुद्वारा सिख साहिब शिरोमणि जिसे यही अपील करती हूँ कि वो जो तख्तो ताज सिखों की तो बहुत बड़ी शहीदी मानो, बहुत बड़ी निशानी मानो, कि कोहिनूर से कम नहीं है, और उसको मतलब खुले में लगाना चाहिए। पीछे उसकी हिस्ट्री भी लिखनी चाहिए कि सच में वाकई में सिखों ने कितना ਇਸ बड़ा। ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। बहुत कम है, बट अभी की पीढ़ियाँ जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, चैनल्स आ रहे हैं, हमारे इतिहास को बताया जा रहा है, हमारा रूट पहुंचाया जा रहा है, हर तो बच्चों को पता भी चल रहा है। बट ये हमारी कमी लगा लो कि हम लोग उस टाइम पे इतना प्रचार नहीं कर पाए, पहुंचा नहीं पाए अच्छे से, तो ये कमी रही भी है। ਜੇ ਜਾਟ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? देखो, यहीं से आप लगा के चलिए, जब उनका जो शीश जो कर दिया था गुरु तेग बहादुर जी का जब शीश, तो वो हरियाणा मुगल चाहते थे कि हम उसको अपने उसमें, तो जब वो हरियाणा में पहुंचे, उस शीश की जगह पे हरियाणा के जाट ने अपना शीश दिया था। इससे बड़ी क्या भाईचारा होगा कि हम गुरु तेग बहादुर जी के शीश को मुगलों के हवाले नहीं कर सकते। आप मेरा सर लीजिए, आप मुगलों को दीजिए, और अपने गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जो शीश है उसको उचित स्थान पर पहुंचाया। उसमें भी हरियाणा के जाटों का बहुत अहम भागीदारी रही है। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30,000 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30,000 ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। देखो, जब गुरु तेग बहादुर जी के शीश की जब बात आती है, तो जिस जगह पे बैठ के वो फरमान मुगलों ने जारी किया था, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया जी और बंदा बहादुर सिंह जी ने पूछा कि वो जगह कौन सी है जिस पे बैठ के ये फरमान जारी किया। तब उन्होंने ये बात ठानी थी कि हम उस जगह को ही, उस नींव को ही, उस जड़ को ही उखाड़ के ले आएंगे, कि मुगलों की जड़ हम उखाड़ के ला रहे हैं। तो तब उन्होंने क्या किया था, हरियाणा और पंजाब के सिख, हरियाणा के जाट 30,000 जाट जो है मिलके उस जंग में शामिल थे। उन्होंने उनका साथ दिया और तख्तो ताज को घोड़ों से घसीटते हुए अमृतसर लेके आए थे, उखाड़ के मुगलों की जड़ को। कोहिनूर से कम नहीं है वो बात। तो यहाँ से भी हमारा
भाईचारा और सांझ शुरू होती है। हम हैं ही एक। हरियाणा तो चलो बाद में बना, पंजाब और हरियाणा की जाट और सिख अलग नहीं है, एक ही खून, एक ही परिवार, एक ही रूट से निकल के आए हुए हैं। चलो राजनीतिक माहौल लगा लो, क्षेत्र लगा लो, अलग हुए हैं बट दिल से तो अलग नहीं है ना। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਾਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ? बाकी जाट अभी लगेगा टाइम, क्योंकि अभी प्रचार जो है सबसे बड़ी कमी प्रचार की रही है। जब खालसा पंथ खालसा राज की स्थापना बंदा बहादुर सिंह जी ने करी थी ना, जब जमीन वापस दी गई थी, तब उस टाइम पे प्रचार जो था ना, सिक्खी का जो प्रचार पंजाब में हुआ था, हरियाणा में इतना हुआ नहीं था। हरियाणा लगा लो या फिर आप उत्तर प्रदेश लगा लो या राजस्थान लगा लो, इतना प्रचार हो नहीं पाया था। उसमें प्रचार की कमी रही। तो हमारे जो पुरखे जो हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके नाम के साथ में अभी भी सिंह और कौर हैं। अभी भी लगता है, मेरे जितनी भी फैमिली है सबके साथ में सिंह लगता है। मेरी दादी जी कौर थी। तो किसी भी जाट की हरियाणा में फैमिली को आप अगर देखोगे, हिस्ट्री को उठा के, उनमें सब में कौर और सिंह आपको मिलेगा। कौर और सिंह तो है, बट वो एक्चुअल बात भूल चुके हैं कि ये इसका कारण क्या है। इसका कारण ही खालसा राज था, जो हम भूल चुके हैं। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ किस तरह के हालात सी? 1966 से पहले तो हम एक ही थे, एक ही सांझ, एक ही सब कुछ था। हम एक दूसरे के साथ में ही सब सिख ही लगा लो, खालसा पंथ की उसमें थे ही। बाकी पॉलिटिकली रीजन रहे हैं अलग होने के, बट एक तो हम अभी भी हैं, बट पॉलिटिकली लोग ये करते हैं, हम अलग नहीं हुए। हमारा खून भी वही है, हमारे सिंह भी वही है, हमारे कौर भी वही है, बट हमारी जो जनरेशन है ना वो भूल गई है। उसको हमें फिर से रूट पे लाना है, अपने इतिहास को उनको बताना है कि हम ये थे, वापस अपनी घर की तरफ लौटना चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कि जाट और सिख आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? देखो, सबसे बड़ा तो आप भगत धन्ना सिंह जी को ही ले लीजिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उनमें उनकी वाणी दर्ज है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आपको लगता है किसी जाट की वाणी दर्ज है? नहीं है। भगत धन्ना जाट की वाणी आज भी, चाहे वो पंजाब के सिख हो, चाहे वो हरियाणा की जाट हो, आज भी उनको मानते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी सांझ ही है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। सिकंदर ते पोरस ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ जाट करके पेच फंस गया सीगा। हाँ, देखो इतिहास में बताते हैं कि सिकंदर ने पोरस को हराया। हकीकत बिल्कुल उल्टी है। पोरस कभी हारा ही नहीं था, कभी नहीं हारा। इवन सिकंदर को मात मिली थी। सिकंदर की जो पत्नी थी, आपको पता है, वो जाट थी। सिकंदर की पत्नी जाट थी और एक बहुत ही बहुत बड़ी योद्धा रही है वो, जिससे सिकंदर ने शादी की थी। और पोरस तो जो है, जब सिकंदर की तो हिम्मत ही नहीं थी यहाँ तक पहुँच पाए जाटों के। और वैसे भी सिकंदर की जो फौज थी ना, उसमें मैक्सिमम जाट ही थे। चाहे कोई भी आया हो, जाट ही थे। चाहे वो कुषाण हो, चाहे हुन हो, सब में जाट ही थे, आपस में लड़े हैं। जाटों से बड़ा कोई राजा वर्ल्ड में हुआ ही नहीं। पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाले ही जाट थे। और सिकंदर जो थे, एक हमेशा इतिहासकार लिखने वाले अपने साथ लेके चलते थे, और जो वो बोलता था वही वो लिखते थे। तो मतलब जे सिकंदर ते पोरस ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਲੜੇ ਭਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ उल्टा लिखा।
उल्टा लिखा, सिकंदर ने लिखवाया। पोरस जो थे उसमें लिखा है कि जब जब सिकंदर और इतिहास में ये लिखा है कि जब पोरस हार गया तो पोरस से पूछा गया कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो एक राजा के साथ जो किया जो एक राजा दूसरे राजा नाल करता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये बात पोरस ने सिकंदर से पूछी थी जब वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, इस अवस्था में था कि वो खड़ा तक नहीं हो सकता था। तब पोरस ने पूछा था आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तब सिकंदर ने ये बात बोली थी कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं। तब पोरस ने उसको माफ किया, छोड़ दिया और सिकंदर चला गया। और उसी युद्ध में जो उस घायल हुआ उसी की वजह से उसकी मृत्यु भी हुई थी। राजा जयपाल ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। महाराजा जयपाल कंबोजा जो था इस्लाम से पहले, इस्लाम जो था ना उससे पहले हरियाणा और पंजाब जो एक ही था, जो पाकिस्तान वाला लगा लो, तो वही राजा थे यहाँ पे मुगलों से पहले। जब मुगलों ने जब यहाँ पे आक्रमण किया तो जयपाल कंबोजा जो थे उनसे युद्ध किया उन्होंने, बहुत काफ़ी उनका हुआ। तो लाहौर के मोरी गेट में जो वो शहीद हो गए थे राजा जयपाल कंबोज। हाँ, तब उसके बाद जो है मुगल आ गए थे। तो जयपाल कंबोजा ही थे जो जाट थे। आप इंडिया में बोलते हैं कि ज़्यादातर जो है महाराजा रणजीत सिंह, चौधरी छोटू राम, महाराजा सूरजमल को ही जानते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि महाराजा जयपाल कंबोजा को भी जानो, वो भी हमारे जाट थे जिन्होंने इतने बड़े युद्ध किए, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, जो लाहौर के मोरी गेट पे शहीद हुए। उनकी आज भी उनकी शहादत, उनकी जगह वहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि इंडिया में, भारत में उनको भी वही दर्जा, वही उनके बारे में बताया जाना चाहिए। जिवें हरियाणा दे विच जाट बहुत मशहूर शब्द है, बहुत वड्डा शब्द है एज अ कास्ट, है ना। उस तरह पंजाब दे विच जट, जिन्हां नूं जट सिख भी कहंदे ने, तुसीं कह रहे हो कि ये एक ने, फिर जट तो जाट किवें बनिया? देखो, ये तो जाट, जूट, जूटियन, गुट, मेद, हजारा और ये सब एक ही हैं। क्षेत्र बदले, जगह बदली और भाषाएं बदली, उस वजह से ये बोलचाल में परिवर्तन की वजह से हुआ है। जट, जाट, जूट, जूटियन, गुटियन सब एक ही हैं, एक ही उसको बोला जाता है। एडवोकेट पूनम, जिस तरह तुसी बार बार ये जोर दे के कह रहे हो भी जट जाट सब एक है, बहुत सारे लोग इस गल नूं क्रिटिसिज्म भी करते होणगे, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ब्रिटिश म्यूजियम में अभी भी साइरस का सिलेंडर है, आप वहाँ पे सारे प्रमाण मौजूद हैं। और जो साइरस कंबोजिया के आगे डिसेंडर जो हैं, उनकी फैमिली भी जो है अमृतसर में मौजूद है, उनके पास भी विद रेफरेंस प्रमाण वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने परिवार आज भी उठे रहते हैं अमृतसर। हाँ, हाँ बिल्कुल, मैं उनसे मिल के आई हूँ, तो विद रेफरेंस वहाँ पे मौजूद है। एक एक बात पूर्णतः सत्य है ये। और रही बात हमारे जाट, हरियाणा और पंजाब के भाईचारे की, तो जैसे बंदा बहादुर सिंह जी ने जो जमीन दी थी ना, कभी भी हरियाणा के जमीन पे कभी भी बात आएगी ना, तो पंजाब हमेशा पूरी ताकत के साथ सामने खड़ा होगा। कहते भी पंजाब बड़ा भरा है ते हरियाणा छोटा भरा है। बिल्कुल, ये गल बिल्कुल सच लगती है, बिल्कुल सच है। और कभी भी जमीन पे बात आएगी तो पंजाब को पता है कि जमीन हमारे बंदा बहादुर सिंह जी ने दी है, तो वो हमेशा जमीन के मामले में हरियाणा के साथ खड़ा रहेगा। और आपने देखा भी होगा किसान आंदोलन में जो उनका भाईचारा, जो पॉलिटिकली वजह से थोड़ा मैं तो कहती हूँ कि
भाईचारा तो खैर कभी नहीं टूटा, दिल कभी टूटते नहीं हैं। जो कोशिश लोगों ने बहुत की हैं, फिर भी जो भी हुआ, बट किसान आंदोलन में आप देख सकते हो कि फिर से वो भाईचारा कायम हुआ है, वो प्यार प्रेम, वो आपस में सहयोग फिर से कायम हुआ है। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरे को लगता है कि जैसे इतिहास हमारी सबसे बड़ी कमी इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहास जैसे सिकंदर ने गलत लिखवाया, ऐसे ही हमारा तो सच्चा इतिहास ही नहीं लिख पाए। अगर हमारे इतिहासकार सही होते या फिर लिखने वाले हमारे होते तो हम तो पूरे विश्व विजेता रहे हैं, तो हमारा तो बहुत बड़ा इतिहास है। और पंजाब ने तो इतनी शहादत दी है कि एक एक शहादत को गिनवाओगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और मुझे लगता है गिनवाना चाहिए, करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। ये कमी रही है, हमारी ही कमी रही है कि हमारा जो छोटा भाई लगाओ या हरियाणा जहाँ तक नहीं पहुँच पाया। एक थोड़ा सा लैंग्वेज का भी मुझे लगा कि बैरियर की पंजाबी जो है हरियाणा वाले थोड़े कम समझते हैं, तो ये भी एक मुझे लगा। लेकिन आगे मैं कहती हूँ कि होना चाहिए, उनको रूट पता चलनी चाहिए कि हम सिख ही थे। जब खालसा राज हुआ तब हम सिख ही थे। हम बाद में हम जो है हरियाणा अलग हुआ, पंजाब अलग हुआ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਾਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਜਾਟ ਨੇ? हरियाणा वाले हिंदू में भी नहीं करते हैं। देखो जाट तो बुद्ध भी हुए हैं, बुद्धिज़्म में भी आए, मुस्लिम में भी आए हैं, सिक्खी में भी आए हैं, बट हिंदू में भी आए हैं जाट वैसे तो अपने उसी को ही मानते हैं, खेड़ा को ही मानते हैं। हिंदू धर्म तो जो है इंडिया में बहुत आया है, बट जाट ज़्यादातर हरियाणा के जाट अपने खेड़ा को ही मानते हैं। मतलब वो हिंदू धर्म को फॉलो हिंदू को भी इतना नहीं करते, वो अपने खेड़ा को, अपनी जो होती है वही नेचर प्रकृति के जो वर्शिपर हैं, अग्नि देव को, सूर्य देव को पानी देते हैं, तो वो उन्हीं को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, मतलब जाटां दे अपने रीति रिवाज ने। हाँ देखो, ये सिख में भी है, ये जाटों में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। तो हमारे देखो चेंज हुए हैं क्षेत्र की वजह से थोड़ा। जैसे हम उधर यूरोप में हमारे कुछ और थे, फिर हम अफ़गान से, इराक से, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से होते हुए देखो स्थान की वजह से थोड़े बहुत चेंजेज आ जाते हैं। लेकिन कुछ अभी भी हमारे कुछ रिचुअल हैं जो अभी भी मिलते हैं। जैसे चाहे हम अफ़गानिस्तान से उठाएं, चाहे हम हरियाणा से उठाएं, चाहे हम पूरे कहीं से भी उठाएं, जो जब दूल्हा दुल्हन को लेके जाता है तो हम पानी डालते हैं। आपके भी होगा, पानी वारना कहते हैं। हाँ, पानी वारना बोलते हैं। तो वो हर जाट में, हर सिख में, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो हजारा जाट है, कहीं पे हम वो करते हैं। वो रस्म निभाई जाती है। हाँ, हमारी रस्म जो है वो पुरानी, जो पुरखों से जो चली आई रस्में वो नहीं छूटी हैं। चाहे हमारी बड़ी होंगी रस्में, पर जो थी वो छूटी नहीं है। वो हमारी अभी भी आज भी एक है। चाहे पाकिस्तान में चले जाओ, चाहे वो आप अफ़गानिस्तान में जाओ, या फिर आप हरियाणा पंजाब में जाओ, हमारी रस्में वही हैं, हमारी मिलेंगी आपको। अब यहाँ भी वही चीज़ देखने को मिलेगी और वहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखने को मिलेगी। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ, ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ मैं ज़रूर देखी है। हाँ, तो देखो समानता है। और ये क्यों है? क्योंकि हम जो हमारे जाट और सिख जो है हमेशा मतलब योद्धा रहे हैं। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे पुरखों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लड़ाइयाँ लड़ने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग होना है। ये दूध दही, ये हमारा मतलब
उसके अंदर ही है, जीन के अंदर ही है खाना पीना और ताकतवर रहना। हमारे बराबर कोई स्ट्रॉन्ग ताकतवर नहीं रहा। तो चाहे वो आप हरियाणा के लो या पंजाब के, वो चीज़ छूटती तो नहीं है ना। जाट तो अंदर रहेगा ना, जाटपना तो अंदर रहेगा ना, तो वो नहीं छूटेंगी। तो वो हमारे उस रूट में ही है, क्योंकि हमें युद्ध लड़ने होते थे। जब युद्ध नहीं होते तो हम खेती करते थे। तो नेचुरल सी बात है, अच्छा खाना पीना हमारा रहा ही है। हरियाणा और जो सिक्खी का जो प्रचार जो था ना, जब हमारे जो तख्तो ताज लेके आए, उसके बाद में जब हरियाणा बन गया, इधर पंजाब बन गया था, तो जब वो बना तो सिक्खी का जो प्रचार जो हमारे हरियाणा में इतना पहुंच नहीं पाया। हम दिल से हमारे नामों के आगे कौर और सिंह तो लगे रह गए, बट हम सिख नहीं बन पाए। पंजाब के सिख तो सिख बन गए, बट हरियाणा के जो जाट थे वो सिख नहीं बन पाए, क्योंकि वो सिचुएशन चेंज हो गई थी, प्रचार हो नहीं पाया था इतना। तो सिख ना बनने की वजह से हमारा जो है रूट तक इतना पहुंच नहीं पाया। जो हमारी जनरेशन जिसको आज सिख हो जाना चाहिए था, हम तो कौर और सिंह बाय बर्थ ही हमारे पीछे लगा होता है, बट हम जानते नहीं हैं कि पर हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਕੋਈ ਕਿ पूरी तरह ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ जाए। हाँ, हरियाणा में इतना प्रचार पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि देखो नाम में तो हमारे लगे हैं, बट हम उस चीज लगे हैं, पूर्वजों से लगे आ रहे हैं, बट उस चीज को समझा नहीं पाए हमारे लगे क्यों हैं। हम मुझे खुद नहीं पता था कि हमारे नाम के पीछे हमारे हर उसके पीछे सिंह है को, बट एक रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन तक नहीं पहुंच पाए। वो चीज हमें पहुंचानी है कि हम नेचुरली हम है ही सिख, हम हैं एक हैं, हरियाणा पंजाब एक, वो चीज हमें पहुंचानी होगी, हमें जगाना होगा। आत्मा से हम हैं, हमारे अंदर है वो चीज। कोई भी चीज़ ललकारे हम एकदम से योद्धा की तरह से खड़े हो जाते हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, उनकी जाट हो, योद्धा बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन अपने रूट को तो पहचानना पड़ेगा ना, हमारे इतिहास को जानना पड़ेगा, बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा हम क्या हैं, कहाँ से निकल के आए हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे और अपने सिख धर्म का अपना प्रचार पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो हम जान भी नहीं पाएंगे कि हमारे पेरेंट्स के आगे सिंह क्यों हैं और कौर क्यों हैं। ये सिर्फ एक नाम ही है, बट नाम ही समझते हैं, बट अंदर से तो वो भावना तो है ना, उसको जगाना है। और उसको मैं चाहती हूँ कि भाई अपने धर्म की तरफ, अपने घर की तरफ अपना हरियाणा वापस लौटना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ खुद जाट फैमिली तो बिलोंग करते हो है ना, पर की बाकी जाट इस चीज़ ਨੂੰ एक्सेप्ट करते नहीं? थानू कभी आलोचना का सामना तो नहीं करना पड़ता? बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि वो इस चीज़ को जब तक वही है ना, जब तक इतिहास नहीं पता चलेगा तो वो करेंगे ही करेंगे। जब हम इतिहास पहुंचा देंगे तो वो सहज इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। इतिहास ना पहुंचा पाने की ही कमी है जो हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े नाल जुड़न लई। सो इसी अज दी खास पेशकश जिस दे विच असी उन्हां पक्षां तो जाणू होए हां जो साडे लई जानने बहुत ज़रूरी ने, खास तौर ते सिख ते जाट भाईचारा जिन्हां दी जड़ां एक ने, मूल एक है, और इतिहास दे विच कई इहो ਜਿਹੇ प्रमाण भी मिलते हैं। हालांकि इतिहास उस पद्धर तक हरियाणा के पिंडां विच नहीं पहुँच सकिया जिस पद्धर तक पहुँचना चाहिए सी। बहुत सारे प्रमाण शंके निवृत्त करने वास्ते वेखे जा सकते हैं, जिस रैफरेंस मैडम ने इंटरव्यू दे विच भी दिते ने। सो अगले एपीसोड दे विच फिर हाज़र होवांगे, तद तक लई तुसीं वेखदे रहो सच दा निरंतर वहिंदा दरिया सतलुज टीवी।